दोस्तों अगर आप आधार सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं 2023 में तो आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कौन कौन से कंपलसरी आइटम होने चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों वो सभी आइटम होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग आधार सेवा केंद्र ओपन नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम पूरा जेन्युइन तरीका बताने वाले हैं कि आप 2023 में किस प्रकार आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं और उसको ओपन करने के लिए कौन कौन से सामान की जरूरत पड़ने वाली है। इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल्स में एक नोट्स लिख कर रखी है। उसके बारे में बात करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर आपको इसमें आधी जानकारी मिलेगी तो आपको बाद में बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो वीडियो आप पूरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि दोस्तों हम पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। सिर्फ एक ही वीडियो में पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम नोट की तरफ आते हैं कि कौन कौन से आइटम और कौन कौन से डॉक्यूमेंट का आपको ज़रूरत पड़ने वाला है आधार सेंटर ओपन करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आधार कार्ड लगने वाला है, जो कि ई आधार यानी कि डाउनलोडेड आधार जो होता है ऑनलाइन, वो आधार कार्ड का आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। इसके बाद पैन कार्ड का पड़ेगा। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो भी रेसिडेंट सर्टिफिकेट होता है उसका आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। इसके बाद दोस्तों साथ ही साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। अगर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल्स में वीडियो बना कर रखा है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर। यहाँ पे दोस्तों 5वें नंबर पर है परमिशन लेटर। यानी कि अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जो आधार सेवा केंद्र है वो आप प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ओपन नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपना शॉप पर ओपन करें तो वो नहीं हो सकता है। यहाँ पर सरकार की तरफ से एक कड़ा निर्देश है कि जो भी आधार सेवा केंद्र होता है वो सरकारी जगह पर ही ओपन हो सकता है, जैसे कि बैंक हुआ, पंचायत हुआ, या फिर दोस्तों कोई भी वैसा सरकारी जगह जैसे कि स्कूल हुआ, कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको परमिशन लेटर का ज़रूरत पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बैंक पर ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ का जो मैनेजर है उससे आपको परमिशन का ज़रूरत पड़ेगा। तो वो जो परमिशन लेटर है तो वो यहाँ पर आपको परमिशन लेटर बनवाना पड़ेगा। वहाँ के जो बैंक मैनेजर है उसका मोहर और सिग्नेचर लगने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एनएससी सर्टिफिकेट लगने वाला है। ये तो दोस्तों सबसे मैंडेटरी है, ये नहीं होने के बाद तो कोई काम ही नहीं होने वाला है। एनएससी सर्टिफिकेट में आपको अप्लाई कैसे करना है, पहले दोस्तों एनएससी सर्टिफिकेट में अगर आप अप्लाई करते तो आपको ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला था। यानी कि ऑथराइजेशन जो लेटर होता है वो यहाँ पर कुछ दिन पहले से अपडेट लाया गया है। तो उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे या फिर आप पूरा एनएससी सर्टिफिकेट ही कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। इसके बाद आपको बैंक पासबुक का जरूरत पड़ने वाला है, एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। इतना दोस्तों आपका जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के तौर पर इतना आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। इसके बाद दोस्तों नीचे जो है ये कंपलसरी आइटम्स है, ये सभी होना आपके सेंटर पर अनिवार्य है। इसके बाद ही आप ओपन कर सकते हैं सेंटर, यानी कि आप जहां पर भी ओपन करना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप पंचायत में ओपन करें या फिर बैंक में, तो वहाँ पर भी ये सभी आइटम अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद ही आप ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। कंप्यूटर यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों पहले जो आधार सेवा केंद्र ओपन होता था वो अपने पर्सनल शॉप पर होता था, इसलिए यहाँ पर कंप्यूटर मैंने लिखा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपके पास लैपटॉप होना जरूरी है। इसके बाद एक प्रिंटर भी होना चाहिए। प्रिंटर में दोस्तों आपके पास स्कैनर उसके साथ अटैच ही होना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो भी प्रिंटर आता है उसमें स्कैनर पहले से ही इनबिल्ट रहता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 12वें नंबर पे आता है बायोमेट्रिक स्कैनर। तो बायोमेट्रिक स्कैनर जो बड़ा वाला होता है जिसमें कि एक साथ 4 फिंगर स्कैन कर सकते हैं, वो बायोमेट्रिक स्कैनर आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आइरिस डिवाइस का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आप बायोमेट्रिक डाटा को जैसे ही अपडेट करेंगे तो आइरिस डिवाइस होना ज़रूरी है। इसके बाद इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। अब इंटरनेट में दोस्तों आपके पास किसी भी प्रकार का इंटरनेट हो सकता है, चाहे वो मोबाइल से आप चलाएँ या फिर आप डोंगल से चलाएँ या फिर आप वाईफाई से चलाएँ, किसी भी प्रकार का इंटरनेट आपके पास होने से काम चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर पहले दोस्तों जैसे ही पर्सनल शॉप पे मिलता था आधार सेवा केंद्र तो उस टाइम ज़रूरत होता था। अभी अगर आप जैसे ही कोई सरकारी जगह पर बैठेंगे तो वहाँ पर पहले से ही लाइन का व्यवस्था होगा, तो आपको इन्वर्टर ले जाने का वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जितने भी सारे आइटम का नाम लिया, जैसे कि लैपटॉप, प्रिंटर, बायोमेट्रिक स्कैनर और आइरिस डिवाइस और इंटरनेट में दोस्तों मैं एक डोंगल भी, तो जितने भी सारे यहाँ पर आइटम है इन सभी का जो बेस्ट क्वालिटी का आइटम होता है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। वहाँ से चाहे तो आप ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन से।
तो ये सभी सामान दोस्तों आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, इसके बाद ही आप आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि जितने भी सारे आइटम है अगर आपके पास अवेलेबल नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप ये जो डॉक्यूमेंट है जितने भी सारे ये सभी डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है। अगर उधर से ग्रीन सिग्नल आ जाता है यानी कि आप जहाँ से भी आधार सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं उधर से आपको बता दिया जाता है कि हाँ आपको आधार सेंटर मिल जाएगा, इसके बाद ये सभी आइटम आपको परचेस करना है। पहले से परचेस करके नहीं रखना है अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो, क्योंकि क्या पता आपको आधार सेवा केंद्र अगर किसी कारणवश नहीं मिल पाएगा तो फिर ये आइटम में आपका पैसा लग जाएगा। तो ये सभी सामान आपके पास होना चाहिए। अब हम आते हैं कि आधार सेवा केंद्र ओपन आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि 2023 में आधार सेवा केंद्र ओपन करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि आधार सेवा केंद्र जो है वो अब जितने भी सारे एजेंसीज होती है, प्राइवेट एजेंसीज होती है, वो यहाँ पर प्रोवाइड करती है। यानी कि 3 तरह से आप आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। बैंक हुआ, सीएससी हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, ये सभी कंपनी आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड करवाती है। इसके साथ ही साथ दोस्तों जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड करवा सकती है, क्योंकि जो UIDAI है वो अपनी तरफ से कोई भी आधार सेवा केंद्र ओपन नहीं करवाती है। वो सभी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, सभी कंपनी उनसे लेती है। यानी कि ये जितने भी सारे कंपनी है जो कि आपको आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड करेंगी वो बीच में ब्रोकर का काम कर रही है, वो आपको सिंपली आधार सेवा केंद्र UIDA से लेके आपको प्रोवाइड करवाएगी। बस कंपनियों का काम इतना ही है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पर बेस्ट 3 कंपनी को चूज किया है, वे सभी 3 कंपनी का यहाँ पर मैंने लिंक ओपन करके रखा है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमारा केंद्र यानी कि ipsindia.com.in, ये दोस्तों आपको गूगल पर सर्च करना है या फिर गूगल पर आप सर्च करेंगे IPS इंडिया तो आपके सामने फ्रंट में ये लिंक आ जाएगा। इस पर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको आधार सेवा केंद्र इस वेबसाइट के थ्रू आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार इनरोलमेंट लिखा हुआ है, इस पर आपको सिंपली इंक्वायरी नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्वायरी डिटेल्स है, तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स मांगा गया है सबसे पहले आपको अपना नाम फिलअप कर देना है, ईमेल, मोबाइल नंबर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट इंटरेस्टेड रोल पूछा गया है, तो यहाँ पर आप रीजनल पार्टनर चूज कर सकते हैं। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर देना है, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सेलेक्ट लोकेशन कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों जो भी आपका रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर IPS सर्विस है, इसके यहाँ पर पहुँच जाएगा और 24 आवर्स के अंदर आपको कांटेक्ट किया जाएगा। आपसे सारे डिटेल्स पूछा जाएगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है या फिर नहीं, या फिर अगर आपके जो भी एरिया है वहाँ पर पहले से आधार सेवा केंद्र ओपन नहीं है तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और अगर पहले से अवेलेबल है तो ये यहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपके एरिया में पहले से अवेलेबल है तो नहीं मिल पाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर लिखा हुआ है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक आधार सेवा केंद्र ओपन करने के लिए कितना खर्चा आने वाला है उसके बारे में यहाँ पर आपको एक इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों आधार सुविधा पर हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी सारे आइटम है जो कि मैंने आपको बताया उन सभी का यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है। जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर हुआ जो कि दोस्तों 4 उंगली एक साथ यहाँ पर स्कैन करती है, उसका यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों जो भी इंटरनेट के बारे में मैंने आपको बोला डोंगल, उसका भी प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ। आइरिस स्कैनर हुआ, हमारा केंद्र साइन बोर्ड हुआ, वेबकैम हुआ, GPS डिवाइस हुआ और दोस्तों मल्टीपल फंक्शन प्रिंटर हुआ जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि स्कैनर इनबिल्ड होना चाहिए। ये सभी आइटम्स का यहाँ पर कैलकुलेटर लिखा हुआ है। टोटल यहाँ पर आपका इतना खर्चा आने वाला है 1,18,000। इसमें से दोस्तों अगर आपके पास कोई आइटम पहले से अवेलेबल है तो उसको आप अनटिक भी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपके पास वेबकैम को आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको आप हटा सकते हैं, यहाँ पर तुरंत ही उसका दाम यहाँ पर घट जाएगा। इसके बाद दोस्तों आइरिस डिवाइस भी नहीं चाहिए तो वो भी आप घटा सकते हैं, तो यहाँ पर दाम घट जाएगा। तो इस प्रकार जो आइटम का आपको ज़रूरत नहीं है उसको यहाँ पर अनटिक करके प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कितना खर्चा होने वाला है। चाहे तो आप ये सभी आइटम्स इस कंपनी से परचेज भी कर सकते हैं, हमारा केंद्र इस कंपनी से परचेज कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो हमारा केंद्र है इससे आपको एक ID मिलने वाला है। CSC ID जिस टाइप का होता है उसी टाइप का ID आपको मिलेगा और उसी ID के अंदर आपको ये आधार सेवा केंद्र को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड किया जाएगा, हमारा केंद्र ID के अंदर आपको आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है जिससे आप चाहें तो 2023 में आधार सेवा केंद्र ओपन करवा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं हम दूसरा वेबसाइट में जो कि बहुत ही बढ़िया है, UTI। ये तो आपको पता होगा कि UTI पैन कार्ड बनाने की वेबसाइट है। यहाँ पे दोस्तों धीरे धीरे UTI जो है बहुत चीज़ों पर लॉन्च कर रही है, जैसे कि आयुष्मान भारत कार्ड हुआ,
इसके बाद पैन कार्ड तो ये पहले से ही बना रही है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर ये आधार कार्ड के ऊपर भी कूद गई है, यानी कि अब से ये आधार सेंटर भी प्रोवाइड करवाती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले utiTSL.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। गूगल पर आप जैसे ही सर्च करेंगे UTI तो आपके फ्रंट में जो वेबसाइट आएगा इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आधार सर्विसेज लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। इसके बाद कैप्चा को फिलअप करना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सर्विस अवेलेबल एंड फीस के बारे में एक लिंक है, इसको हम जैसे ही ओपन करेंगे आधार सेवा केंद्र से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल्स और कितना फीस आपको चार्ज करना है उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो दोस्तों यहाँ पर चार्ट लिखा हुआ है कि आप इस प्रकार आपको कस्टमर से चार्ज करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आधार सेंटर लोकेटर भी है, कि यानी कि आपको आधार सेवा केंद्र ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको विजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आधार सेंटर लोकेटर है, यानी कि जो भी आसपास में आपका यूटीआई का ब्रांच है जहाँ से आप आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं उसका यहाँ पर आपको सिर्फ नाम देखने को मिलेगा। तो जो भी सिटी आपके लोकल में पड़ने वाला है उसका नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि कोलकाता मेरा नज़दीक में है, तो कोलकाता मैंने जैसे सेलेक्ट किया तो यहाँ पर कोलकाता में कहाँ पर अवेलेबल है ये यूटीआई का सेंटर जहाँ से मैं आधार सेवा केंद्र के लिए बात कर सकता हूँ, तो उसका यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्स खुलकर आ गया। तो यहाँ पर ऑफलाइन विजिट करके इसको चेक कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आधार सेवा केंद्र आप चाहें तो यूटीआई से ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा हम यहाँ पर आते हैं वी टेक्नोलॉजी। ये भी दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है जिससे कि आप आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप इस कंपनी से CSP भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आधार सेवा केंद्र ओपन करने के लिए आप देख सकते हैं व्हाट वी डू यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे आपको ई गवर्नेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आधार सेवा केंद्र ओपन करने के लिए पूरा डिटेल्स में यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवर सर्विसेज भी है, आधार एनरोलमेंट एंड सर्विस अपडेटेड, आधार परमानेंट एनरोलमेंट सर्विस, आधार सेवा केंद्र, ये सभी के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है। इसमें दोस्तों कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी डिटेल्स यहाँ पर मांगा गया है इस डिटेल्स को यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्वायरी नाम है, सबसे पहले नाम डाल देना है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, कंट्री, लोकेशन। इसके बाद दोस्तों कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है तो वो यहाँ पर टाइप कर देना है, इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैसेज पूछा गया है तो आपको आधार सेवा केंद्र ओपन करने के लिए कॉन्टैक्ट करना है तो वो यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद विद इन 24 आवर्स आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा और आपके एरिया में उसी प्रकार पूछा जाएगा कि पहले से कोई आधार सेवा केंद्र अगर ओपन है तो वहाँ पर नहीं हो पाएगा वैसी सिचुएशन में, अगर नहीं है तो दोस्तों इस कंपनी के द्वारा आपको यहाँ पर आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आधार सेवा केंद्र आप चाहें तो 2023 में ओपन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप जरूर वहाँ से जाके जुड़ जाएं। मिलते हैं एक और नई से वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।